नमस्कार, निशान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सिमरन। आज हम आपको लेकर चलेंगे जबलपुर के उस हिस्से में जहाँ लोग आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बात हो रही है लाला लाजपत राय वार्ड की परशुराम बस्ती, जहाँ 250 से ज्यादा परिवार रहते हैं, लेकिन हालत इतने बदतर है कि सड़क, पानी, नाली जैसे बुनियादी जरूरतें तक पूरी नहीं होती। हैरानी की बात यह है कि इन सुविधाओं की जिम्मेदारी निभाने वाला नगर निगम और जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं इस बस्ती में राहत किसी नेता ने नहीं बल्कि एक शराब ठेकेदार ने दी। जी हाँ, शराब बेचकर मुनाफा कमाने वाला शख्स यहाँ के लोगों के लिए भगवान बन गया है। जबलपुर में हुई बारिश ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे, कीचड़ और पानी भर जाने से आम लोगों की मुश्किलें कई गुना तक बढ़ गई है। यह हालत सिर्फ दूर दराज के गांवों तक सीमित नहीं है, बल्कि नगर निगम सीमा के भीतर आने वाले वार्ड भी उसी बदहाली का शिकार है। लाला लाजपत राय वार्ड की परशुराम बस्ती, जहां 250 से ज्यादा परिवार रहते हैं, आज विकास और सुविधाओं से कोसों दूर है। यहाँ रहने वाले लोग सड़क, नाली, पीने का पानी और अन्य सरकारी योजनाओं की सुविधा तक से वंचित है। वहीं बरसात के दिनों में यह बस्ती नरक जैसी बन जाती है। सड़कें पूरी तरह दलदल में तब्दील हो चुकी है। गड्ढों में जमा पानी बीमारी फैलाने का कारण बन रहा है। छोटे बच्चे कीचड़ और पानी से होकर स्कूल जाते हैं और कई बार रास्ते में गिर भी जाते हैं। महिलाएं साफ पानी की तलाश में घंटों भटकती रहती हैं। बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए अस्पताल तक पहुंचना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। यही नहीं, सरकारी योजनाएं जैसे आवास, नल जल, उज्ज्वला योजना, इनमें से कोई भी योजना इन परिवारों तक नहीं पहुंचती। लोगों का दर्द इतना बढ़ चुका है कि अब उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। बस्ती वासियों का कहना है कि स्थानीय पार्षद सावित्री शाह केवल चुनाव के समय ही यहाँ दिखाई देती है। वोट मांगने के बाद वह कभी उनकी समस्याएं सुनने तक नहीं आती। आरोप यह भी है कि पार्षद बस्ती की समस्याओं को लेकर मनमानी रवैया अपनाती है। ये परशुराम बस्ती है जो लाला लाजपत राय वार्ड के अंतर्गत आती है, कैंट विधानसभा में। ना ही इस बस्ती में पानी की व्यवस्था थी, ना ही लाइट की व्यवस्था है, ना ही रोड की व्यवस्था है। एक आंगनबाड़ी तक नहीं है यहाँ पे। रोड खराब होने के कारण अगर कोई बीमार हो जाए तो वो व्यक्ति अस्पताल जाने से पहले ही दम तोड़ देता है। अभी कुछ पिछले समय में एक एम्बुलेंस की राह देखते देखते एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक बार भी आकर इस बस्ती में देखा नहीं जाता है कि ये लोग जिंदा भी हैं कि नहीं हैं। ऊपर से जब इन लोग जाते हैं तो इनको बोल दिया जाता है कि वो तुम लोग शासकीय भूमि में रह रहे हो, वहाँ कभी भी बुलडोजर चल जाएगा अगर ज्यादा तुम लोग मीडियाबाजी करते हो। तो यहाँ के जो लोग हैं वो डर के कारण उनके पास तक अपनी आवाज को ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जबकि ये बस्ती यहाँ पे 50 वर्षों से स्थापित है। यहाँ की पार्षद जो है सावित्री शाह हैं। उनके पास भी जाकर कई बार शिकायतें किया, लेकिन उसमें उन्होंने किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सिर्फ आश्वासन देती हैं कि आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। उनके द्वारा अभी कुछ दिनों पहले ही तालाब के सामने एक पट्टाधारी की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, जिसकी शिकायत उस कब्जादारी ने दिया है कि पार्षद मैडम ने और नगर निगम के अधिकारियों ने साठगांठ करके उनकी 1500 स्क्वायर फीट जो उनकी माँ के नाम पे जमीन थी उसमें नगर निगम के द्वारा बाउंड्री करा लिया गया। तो यहाँ की जो पार्षद मैडम है इन सब कामों में ज्यादा सक्रियता अपनी दिखाती हैं और जो उनके कार्य हैं वो कार्य नहीं कर रही हैं। वजह समझ में नहीं आ रही है, क्या करवा रहे हैं। स्वीकृति सब बताती हैं वो कि यहाँ पर एक माता का मंदिर है, कम से कम 100 वर्ष पुराना मंदिर है। जब उनसे पिछली बार बात किया था, यहाँ के ग्रामीणों ने बोला कि उस मंदिर को आप बनवा दीजिए, तो उनका कहना था कि 30,000 रुपए स्वीकृत हुआ है। उन्होंने दिखावा भी किया, आई नपाई हुई, 2-3 दिन, 1-2 दिन मजदूर भी आए, लेकिन उसके बाद में वो काम ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं जब हमारी टीम ने पार्षद से इस बारे में सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर आने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि यह बस्ती जंगल की शासकीय भूमि पर बनी है, इसलिए वह पार्षद होते हुए भी अपनी मर्जी से काम करेगी। सवाल ये है कि क्या जनता ने उन्हें इसलिए चुना था कि वे अपने हिसाब से काम करें, या फिर जनता की परेशानियों का समाधान करने के लिए। अब जरा सोचिए, जहां सरकार और नेता विफल हो गए, वहां एक शराब ठेकेदार मददगार बनकर सामने आया। उसने अपनी जेब से पैसे खर्च करके सड़क पर गड्ढों में मलबा डलवाया और सड़क को चलने लायक बनाया।
यही नहीं, बस्ती में पीने के पानी की टंकी भी उसने लगवाई। बस्ती वासियों का कहना है कि अगर यह पहल न होती तो उनकी तकलीफें और बढ़ जाती। यह विडंबना है कि जिस सिस्टम से राहत की उम्मीद थी वह मौन है और जिस पर समाज सवाल उठाता है वही आज मददगार बन रहा है। ये वो काबू रोड भी बहुत ज़्यादा खराब थी, गाड़ी घोड़ा आ नहीं सकती। जैसे कोई बीमार हो जाता है एम्बुलेंस आ ही नहीं सकती, तो गांव मोहल्ला बस्ती के आए बोले रोड बहुत खराब है तो थोड़ी हेल्प चाहिए, तो करवा दिए हेल्प, और जो बने और आगे करवा दें। रोड के लिए पानी की टंकी रखाई दी गए रहे, रोड लाइट लगाई गई रही, बस यही समस्या रही, रोड पानी और यही तो है समस्या। यहाँ 20-25-30 घर होंगे अंदर, समझ में नहीं आते ऐसे, लेकिन अंदर ज्यादा ही होंगे और मतलब ऐसे समझ में नहीं आते। कुल खेती बाड़ी वाले मतलब सब दूर दूर में है तो समझ में नहीं रोड है ना, जो है वो बहुत तेज चलती है भाई। समस्या चाहिए कि मतलब कोई सुनता ही नहीं है यहाँ की समस्या। तो मैडम बोले तो समस्या वो रोड की रही है, ज्यादा ही खराब रही रोड, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कीचड़ बहुत ज्यादा मच रहा हो रास्ता में। बोले तो कल शनिवार के दिन डलवाए हैं, सोमवार को और जहाँ जहाँ गड्ढा है उनको पुरवा दें। अशोक यादव। कोई महिला बताती है कि कई बार गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना पड़ा तो रास्ते की हालत ने हालत और गंभीर कर दिए। बच्चे कहते हैं कि स्कूल देर से पहुंचते हैं, किताबें और यूनिफॉर्म कीचड़ से भीग जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी बस्ती में गुजार दी, लेकिन विकास का नाम तक नहीं देखा। यह स्थिति सिर्फ एक बस्ती की नहीं बल्कि उस सोच का उदाहरण है जिसमें गरीबों की बस्तियों को हमेशा हंसिए पर रखा जाता है। सवाल यह भी है कि अब इन बस्तियों से वोट लिए जाते हैं, बिजली पानी का बिल वसूला जाता है, तो फिर सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती। नगर निगम के आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों रुपए विकास के नाम पर खर्च हुए, लेकिन परशुराम बस्ती तक उसका फायदा नहीं पहुंचा। सरकार योजनाएं लाती हैं पर यहाँ तक आते आते सब कागजों में ही सीमित रह जाता है। यहाँ तो सब चीज़ की परेशानी है, यहाँ तो रोड भी नहीं है। अभी हमारी देवरानी की डिलीवरी भाई, हम लोग इतने फ़ोन लगाते रहे तो वहाँ फ़ोन जब गया तो उसने कहा कि हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, ये बहाना बनाने लगे। फिर हमने कहा मैडम और तो होगी, तो वहाँ से फिर कोई फ़ोन ही नहीं आया दोबारा। फिर हम लोग उसको ऑटो में लेके गए और एक जन की यहाँ ख़त्म हो गया था तो हम लोग तब भी फ़ोन लगाए थे एम्बुलेंस वाले को, वो भी नहीं आए। और यहाँ रोड की सबसे ज़्यादा परेशानी है और ना ही घर में किसी की लैट्रिन भी है, सब जंगल पहाड़ जाते हैं। और यहाँ पानी भी नहीं थी और यहाँ खम्मन में लाइट भी नहीं है। रात के समय बहुत कीड़ा उड़ा निकलते रहते हैं, कई हादसे हो चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ जो पार्सल है उनके पास हम लोग कई बार गए, वो बोलने लगी हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, आती रह जाती है, बाकी वो आती नहीं है, बोल बस देती हैं। और उनको ये भी नहीं लगता है कि छोटे छोटे हमारे बच्चे घूम रहे हैं तो एक आंगनबाड़ी की वो सहायता कर दे जाए, बस वो बोल के रह जाती है, दोबारा हम लोग की बस्ती तक भी आती नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हम लोग जो सुविधा से बेहुआ हैं हम लोग को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ पर सभी वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ पर आदिवासी, चक्रवर्ती, ब्राह्मण, कुशवाहा सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर एक किसी भी चीज़ की ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। 20-30 साल हो गए, हर व्यक्ति यहाँ पे जो जीतता है विधायक बनेगा, पार्षद बनेगा, बस बोलता है कि हम काम कराएंगे, बाद में काम कराएंगे। कोई भी अगर मुसीबत अगर आ जाए तो एम्बुलेंस आने की सुविधा नहीं है। काहे का लाभ, सिर्फ बोर्ड भर बटोरना है उनको। जीत जाएंगे, जब नहीं जीतेंगे तो पैर हाथ जोड़ेंगे, और जीत गए तो फिर कुछ नहीं है। अरे यहाँ पर तो लगभग कम से कम तो 1000-1500 लोग रहते हैं भाई। यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं भाई, दिन में चले जाते हैं काम करने, शाम को आते हैं। अब यहाँ पर अगर 12 बजे 1 बजे आके बोलेंगे कि यहाँ पे पब्लिक नहीं दिख रही है, ये कोई बात थोड़ी होती है। यहाँ पर मेरा नाम लेखराम पांडे है। यहाँ परशुराम कुंड, यहाँ मेला लगता है, हर साल मेला लगता है, लेकिन यहाँ पर 2-3 बार मैंने कुछ लोगों से शिकायत भी की कि भाई कम से कम रोड की व्यवस्थाएं कर दो, एम्बुलेंस वगैरह आए जाए, लेकिन कोई व्यवस्थाएं नहीं है। इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ समस्याएं गिनाना नहीं बल्कि सिस्टम को आईना दिखाना है, क्योंकि असली विकास तब होगा जब हर बस्ती, हर गली और हर मोहल्ले को बराबर का हक मिलेगा। सवाल यही है कि क्या जिम्मेदार कभी इस बस्ती की सुध लेंगे या फिर लोग यूं ही ठेकेदारों और अपनी किस्मत पर निर्भर रहेंगे। अब जब देश डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी की बात कर रहा है, तब परशुराम बस्ती के लोग टॉर्च की रोशनी और गड्ढों से भरी गलियों में जीने को मजबूर हैं। यह कहानी है उस भारत की जो शहर के बीच में होकर भी विकास से बहुत दूर है। तो ये थी परशुराम बस्ती की वो तस्वीर
जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि विकास के दावों के बीच कितनी बस्तियां आज भी बदहाली के अंधेरे में है। सवाल ये है कि कब तक जनता शराब ठेकेदारों की मदद से जिंदा रहेगी और कब नेताओं से जवाब लेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।